नमस्कार। मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ। तो जैसे कि हम पहले करते थे, छुट्टियों के बाद स्वागत है सबका। एक बार इस स्क्रीन दिख रही है आपको, कंफर्म कर दीजिए। प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है, थैंक यू। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। संहिता या कोई भी आप अध्ययन करो या कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसके पहले ट्राई करना है कि ये जो बृहत्त्रयी के श्लोक है 3, ये आप पढ़ के शुरू कीजिए। इसका ऑरा आपको अलग ही फील होगा। आप ट्राई करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपको अलग अलग नई चीजें, हाँ ऐसा क्यों होता है, ये सब पता चलेगा। ठीक है, मेरे साथ आप भी बोलेंगे, आप सब लोग भी बोलेंगे, अपने अपने माइंड में बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे। सहस्राक्षम गणाधीशम स्वम गुरुम च सरस्वतीम जनकम जनयित्रीम च शास्त्रमादो प्रणम्यहम ब्रह्मदक्षास्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् शततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् अशेष उत्सुक्य जग्गानं यो पूर्ववेद्याय नमोस्तु तस्। फिर से एक बार लॉन्ग हॉलीडे के बाद स्वागत है। थोड़ा सा आवाज में चेंज है, सो कोई नहीं, पर ऑडिबल होगा आपको, ऑडिबल है ना? एक बार कंफर्म कर दो। डिस्कशन टाइप है, ऐसा कोई लेक्चर कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में तो सब लोग लेक्चर आप भरते हैं, पर इधर हम हिक्का कासवास से पेशेंट कैसे देख सकते हैं, हमको इसमें यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पास होना है, पेशेंट भी देखने हैं। मिठाई ज्यादा खानी नहीं, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा हो गया इसीलिए। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, शुरू करें? हाँ। तो हिक्का का श्वास चिकित्सा जो है, वो प्रायः हमारे संहिता में सेकंड टर्म में पांडु रोग जो आता है, पांडु रोग की चिकित्सा, उसके बाद में ही ककास्वास आता है। सबसे पहले ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे ना, पांडु के बाद क्यों आता है, तो इसका थोड़ा सा इधर बाजू में दिया है। ये राइटिंग में बहुत कम पूछेंगे, मतलब थियरी में बहुत कम पूछेंगे, वाइवा में पूछेंगे। हमको सारी तरह से रेडी रहना है, क्योंकि अभी थियरी एंड वाइवा है। थोड़े टाइम बाद हम जब पेशेंट देखेंगे, तब कुछ थियरी वाइवा नहीं है, सब वो पेशेंट पे ही हमको देखना है। सो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमको लगता है कि वाइवा में सर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, राइट? ऐसा लगता है, सर ऐसा करते हैं। पर पेशेंट के सामने अगर हम नहीं बोल पाते हैं ना कुछ हिस्ट्री, पेशेंट, आजकल पेशेंट सारे हैं वो व्हाट्सएप गूगल सब देख के आएंगे। आपको जितना पता नहीं है ना डिजीज के नाम, उतना उसको पता होंगे, क्योंकि वो सब देख के आया, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, गुलियन बारी सिंड्रोम, ये वो सिंड्रोम। ठीक है, तो ये प्रयोजन, हमारा प्रयोजन क्यों है, हम उसको अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर वो हमारे पास आएंगे ही नहीं। हमारे पास आएंगे नहीं तो फिर तो कैसे चलेगा? ऐसे तो चलेगा नहीं। सो हमको हमारा शास्त्र का जो सिद्धांत, बहुत सारे लोग आज भी, मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, पूछते हैं कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करें या एलोपैथी प्रैक्टिस करें। एलोपैथी के ऊपर हमको जाना ही क्यों है? ये चिकित्सा चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बेस बना के आगे लेके जा रहा हूँ, पता चले। बेसिक सारे हमारे क्लियर होंगे ना, हमको आयुर्वेद में कुछ नहीं आता है, सब बोलते हैं फाइनल ईयर में आ गए जीरो है। अरे भाई, आयुर्वेद में आपको कुछ नहीं आता है, पर वात पित्त कफ दोष तीन पता है, दोष के गुण पता है आपको, सत्र रुक्ष लघु शीत। तो ये गुण के ऊपर से आप गुरु आदि गुण के ऑपोजिट जो भी चिकित्सा है, वो धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे सीखेंगे। कोई भी अच्छे वैद्य के पास आप जाते हैं सीखने के लिए या आगे जाएंगे, तो वो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है, हाँ उनको सब फर्स्ट ईयर में ही सब आता था, वो तो फर्स्ट ईयर से ही 100 100 150 200 लोग देखते थे। ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना? मानते हैं ना? अगर जो लोग है वो मानते हैं फर्स्ट ईयर में से 150 200 लोग देख सकते हैं क्या? फर्स्ट ईयर में तो वो सदमे में ही बाहर नहीं आते, एमबीबीएस क्यों नहीं मिला, वो सदमे में ही होते हैं, क्यों नहीं मिला, है ना? तो उसमें तो 150 आयुर्वेद से कैसे देखेंगे? तो ये थोड़ा बेस था कि भाई ऐसा ऐसा नहीं।
अभी हम आज हिक्का का श्वास में संहिता में क्या दिया है, और इसको हम ये जो ब्लैंक पेज ऊपर डाले है ना, वो वही कि हमारा माइंड भी वो ब्लैंक की पेज की तरह ब्लैंक ही है। उसमें से हम इसमें क्या डाल के जाएंगे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मेरे पास इक्का वाला पेशेंट आया तो मैं क्या दोष उधर देखूंगा, क्या वो धातु इन्वॉल्वमेंट है, कौन से स्रोतस है, ऐसा दिमाग में ख्याल आना चाहिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझको लगता है और संहिता में जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है आप वो जो मैं बता रहा हूँ वो मानो। देखो क्या दिया है, टीका पढ़िए और गुरुजनों से बात कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ उकेल मिलेगा, वो चीज का कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। राइट। तो शुरू करते हैं। तो इधर जो हिक्का का श्वास चिकित्सा है, वो उसमें क्या कहते हैं आचार्य कि पांडु रोग, पांडु रोग के बाद में ये आता है। इसका कारण क्या है कि पांडु जो रोग है वो उसके निदान में आएगा, उसका निदान कहीं ना कहीं पांडु है, ये हमको याद रखना है। तो जो हिक्का और श्वास जो है वो दोनों साथ में क्यों लिए, वही क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई हिक्का और श्वास ही क्यों साथ में लिए। तो इधर उनका आचार्य बताते हैं कि भाई उनके जो उसका जो कोज है वो भी सेम है। राइट। उसका जो कारण म्हणजे निदान जो है वो सेम है और उसकी चिकित्सा है वो सेम है। ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे लगेगा ये क्या बोल रहा है, वाइवा में ये लोग यही पूछेंगे और वो टाइम पे हम उधर ही कंफ्यूज होंगे। ये पूछेंगे ये दोनों क्यों है, तो इनके जो इधर दिया है देखो कोज, इसका कोज एंड इसके ट्रीटमेंट, मतलब इसके निदान और चिकित्सा दोनों क्या है, सिमिलर है, इसीलिए साथ में दिया है। राइट। आगे ये दो तीन श्लोक है उसमें क्या है आचार्य, ये जो शिष्य होते हैं वो थोड़ी गुरु की तारीफ करते हैं, ऐसे ऐसे गुरु थोड़ा हमको बताओ 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 करके, फिर गुरु थोड़ा हम बताते हैं शिष्य को। इधर से इम्पोर्टेंट है, देखिए ये श्लोक है ना, आप रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, आप कोई बुक या इधर लिख रहे हैं तो रेफरेंस लिख दीजिए बाजू में। राइट। ये जो है वो हिक्का कास और श्वास है वो कितने खतरनाक है, मतलब कितने सीवियर है, वो है। कभी कभी रेफरेंस में ऐसे क्यों में ये श्लोक दे देंगे, बोलेंगे समझाओ इसके बारे में, अगर कोई भी पेपर मॉडरेट निकालना है तो ये श्लोक आ जाएगा। अन्येर उपसृष्टस्य रोगेर जनितो। राइट। कि जो कोई भी पर्सन है वो कोई दूसरी व्याधि से ग्रथित है, अन्येर उपसृष्टस्य रोग जनितो, दूसरे व्याधि से वो ग्रथित है, पृथक विधे, अलग अलग दोष, पृथक विध मतलब अलग अलग दोष के कुपित होने से है। अंते, अंते मतलब वो सब व्याधि है वो आखिर में क्या हो जाती है, अंते संजायते, होती है, क्या होती है, हिक्का श्वास व तीव्र वेदना। इधर देखो वेदना मतलब पेन होना ऐसी बात नहीं है, हम डायरेक्ट सब चीज क्या है कोरिलेट कर देते हैं। हाँ वेदना मतलब पेन, हिक्का में क्या वेदना हुआ, वेदना मतलब कोई भी टाइप की सेंसेशन होना। राइट। ऐसा समझ सकते हैं हम। ये श्लोक क्लियर है सबको। आवाज आ रहा है मेरा क्या, कट जा रहा है, बताओ एक बार, हम सब करके सब क्लियर है तो सबको। यस। ये रेफरेंस लिख देना, पीजी में जाएंगे तो भी ये रेफरेंस पूछा जा सकता है। राइट। तीव्र वेदना इंपॉर्टेंट है। फिर जो उसका आप टीका में पढ़ेंगे ना, यथा श्वासश्च हिक्का चैतेन शीघ्रम प्राण हरित्वात्, ये शीघ्र प्राण का हरण करता है, ये इंपॉर्टेंट है, शीघ्र प्राण हरणत्वात्, ये याद रखना समझने के लिए। देखो इसीलिए ही आपको वो विष वाला चैप्टर है, उसमें लास्ट में जो सारे वेग आते हैं, सिक्स समथिंग वेग जो है, उसमें क्या दिया है, हिक्का आता है। अगर आप अदर कॉन्टेम्पररी साइंस देखो, हमको कभी भी आयुर्वेद पूरा अलग है, मॉडर्न पूरा अलग है, दोनों का मेन सिद्धांत क्या है, पेशेंट अपने पास जो आए उसको ठीक करना है और वापिस वो बीमार ना पड़े। कोई भी मेडिसिन हमको लाइफ टाइम शुरू नहीं रखनी होती। फिर हमारे जो बोलते हैं ना तेजस्वी विद्यार्थी बोलते हैं
कि हाँ अगर ऐसा है तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी, पर वो आयुर्वेद में लाइफ टाइम रखने के क्यों बोलते हैं कि वो 20 30 40 साल पूरा स्टीरॉयड बीरॉयड लेके आया है, तो उसको क्योर करने में उतना टाइम तो थोड़ा लगेगा ना, इसीलिए शुरू रखते। मॉडर्न में भी अगर आपने देखा होगा, क्योंकि ये एक रेफरेंस है संहिता में दिया है कि हमको खाली एक शास्त्र का ज्ञान है वो काफी नहीं है। आप मॉडर्न है क्योंकि हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, सो हमको आजू बाजू में मॉडर्न में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। हर चीज आप मॉडर्न की तरह मत सोचो कि इधर ये आरबीसी का ये निकाल दूं। आपके पास वात पित्त कफ दोष है, धातु है और मल है, उसके अंदर आप खेलिए, तो आपको आयुर्वेद है वो इजी लगेगा, राइट। इधर तक क्लियर है? मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि इधर थोड़ा सा हमको कंसेप्ट डेवलप करना है, आगे जो निदान आएगा उसके बारे में मैं तब बताऊंगा। अभी इधर ये देख लीजिए, सिमिलैरिटी बिटवीन श्वास एंड हिक्का। हिक्का और श्वास देखो, इधर मैंने बताया था कि ये जो निदान और उसकी चिकित्सा है वो दोनों उसमें क्या है, सेम है। अभी और डिटेल में ये लोग बता रहे हैं क्या क्या सेम है इसमें। कफ वातात्मक ये तो हो पित्त स्थान समुद्भव। देखो, हमेशा कोई भी रोग होता है ना, उधर एक तो दोष कौन से होते हैं वो होते हैं, राइट। फिर वो कौन सा स्थान में हो रहा है, फिर वो उधर उसका स्थान आ गया, बाद में अधिष्ठान आएगा कि भाई वो कौन से एरिया में है। जैसे वो गुल्म के जैसे अधिष्ठान पूरे थे वैसे, फिर वो कौन कौन से धातु को इन्वॉल्व करता है, धातु में वो क्या कर रहा है, राइट। क्लियर हो रहा है? फिर हम इस ऐसा सारा हमको पता है, ये सब चीज पता है, फिर हम उसके चिकित्सा के ऊपर जाएंगे तो बहुत इजीली ये स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, पता चला हाँ इधर ये हुआ है, ये दोष है, फिर ये दूष्य है, फिर ये दोष दूष्य समूर्छना हुआ, फिर इन्होंने इधर स्थान संश्रय लिया। बोलना इजी है, करना जब आएगा तब पता चलेगा हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। इधर जो रोग है वो कौन सा है, कफ वात वाला है। कफ वात वाली संप्राप्ति वाले जो रोग होते हैं ना, वो डेंजर होते हैं। मतलब इन शॉर्ट डेंजर क्यों होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से मैं क्यों ये समझा रहा हूँ इसे मॉडर्न वर्ड से, क्योंकि आपको आदत है, मैं चीरकालीन बोलूंगा तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा ऐसा। ये सब जो है ना वो प्रायः क्रोनिक क्यों होते हैं, मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग क्यों होती है व्याधि, क्योंकि जो कफ के पास मंदादि गुण है, मतलब कफ है वो धीरे धीरे सब करेगा। मतलब उधर क्या है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। जैसे आप अभी कंटेम्प्ररी साइंस में बहुत सारे ट्यूमर होते हैं, और भी अलग टाइप की माउस आदि धातु की जो सारी विकृतियां है और उससे व्याधि होती है, उसको आप इधर कंसीडर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इधर बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये मैंने बताया वो किसका है, ये कफ वात का है। अगर मैं वात पित्त का बताऊं तो ये जो होता है ना वो विसर्पवत होता है, आपने आगे देखा होगा जो विसर्प जब चैप्टर आएगा ना तब, ये बहुत जल्दी स्पीड में फैल जाता है, बहुत स्पीडली फैलता है। साथ में इधर पोद भी, जैसे हमको अगर सिंपल भाषा में समझना है ना, जब भी हमको आवाज आ रहा है, हेलो, नेटवर्क इशू नहीं है ना, हाँ ठीक है। अगर हमको आसान लैंग्वेज में समझना है ना, तो कभी कभी हमको हेडेक होता है, राइट। तो जब बुखार आता है तब हेडेक होता है, तब क्या होता है, हमको दो चीज होती है, एक तो थोड़ा सा सूल भी होगा, साथ में हमको थोड़ी सी दाह भी हो रही है, इधर सेम चीज होगी। डिपेंड करेगा कि ये दो दोष है वो कितने विशिएटेड हुए, कितने बिगड़े हुए, कितना प्रकोप हुआ है उधर। तो ये जो है वो दोष के विशेषण या तो प्रकोपित अवस्था के ऊपर है। तो ये जो होगा वो क्षिप्र, बहुत जल्दी होगा, गतिमान रहेगा, क्योंकि वात जो है उसके पास चल गुण है, वो जल्दी रहेगा। क्योंकि उधर सामने हमने देखा कफ के पास क्या था, मंद गुण है, वात के पास चल है, तो ये व्याधि पूरी उसके ऊपर रहेगी। तो अभी व्याधि में आपको क्या पता चला, दोष पता चला। दोष के ऊपर से आप चिकित्सा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाँ ना बोलिए, यस और नो। चिकित्सा में कैसा करेंगे, ये जो आप संप्राप्ति विघटन सब लिखते हैं, सबसे पहले निदान परिवर्जन करना है।
फिर आप दोष देखिए, दोष के ऊपर कौन कौन से रस आप यूज कर सकेंगे उधर, राइट। सपोज इधर वात है, वात और पित्त है, वात और पित्त के लिए कौन सा रस श्रेष्ठ है आप ही बताएंगे। चलो, सब होशियार है इधर, टॉपर पीपल्स। ट्राई कीजिए, वात और पित्त दूषित है, हाँ मधुर रस। और इसका रेफरेंस मैंने बहुत बार क्लास में बताया है। क्या हुआ, किसी ने हैंड रेज किया क्या? हाँ बताइए ना। क्या नाम है, आरती? हाँ बोलिए। कोई कंफ्यूजन है क्या? अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। नो सर, वो मिस्टेक से हुआ। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, तो वात पित्त का रस हमने देखो वो मधुर है, वो हमको पता चला, राइट। अभी मेरे को, देखो पढ़ाई ऐसे होती है, स्टडी करना है ना आपको, बहुत डीप में जाना है ना, कभी भी पेशेंट आपको ऐसे नहीं कह के आएगा हाँ मैं ये लेके आया हूँ, ये रस मेरे को दे दो। आपका दिमाग इतना स्पीड में चलना चाहिए, वो भी कम टाइम में। कैसे चलेगा? अभी देखो, रस मधुर है, वात पित्त है, अभी याद करो, हमने आगे कोई भी ऐसा चैप्टर पढ़ा है, या तो मैंने कोई यूट्यूब पे ऐसा वीडियो रखा है, मैं बहुत सारे आगे के लेक्चर में बोला हूँ। वात पित्त ऐसी व्याधि है, और जिधर हम मधुर रस का यूज करते हैं। सभी व्याधि में प्रधान व्याधि कौन सी है, या सबसे पहला चैप्टर कौन सा है चिकित्सा स्थान में? उसमें कोई ऐसी अवस्था है स्पेसिफिक, याद आ रहा है? कुछ हिंट दे रहा हूं मैं। स्टेप बाय स्टेप जाते, चलो हिंट बोलना है, आंसर आप ही लोग देंगे, तो अभी मजा आएगा, संभाषा थोड़ी सी हो जाएगी ना, तो मेरे को, मैं एक दो और कॉन्सेप्ट आपको बता के जाऊंगा। थर्ड चैप्टर कौन सा है? ज्वर चिकित्सा। ज्वर अध्याय। हाँ, ज्वर में कोई ऐसी अवस्था आती है जिधर हम थोड़ा सा मधुर रस वाले द्रव्य यूज करते हैं? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। या ज्वर में कहीं पे वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है? सोचो। घृतं पीतानिलहरं रसशुक्रोदसाहितं निर्वापणं मृदुकर स्वरवर्ण प्रसादनम। अभी कुछ याद आया? घृत प्रयोग और शीर प्रयोग हम कौन से ज्वर में करते हैं? आइडिया? बोलो बोलो। क्रोनिक कंडीशन में करते हैं ना ज्वर। हाँ, जीर्ण ज्वर आता तो है। जीर्ण ज्वर में वही होता है ना, ज्वर की वजह से ऑलरेडी पित्त तो खराब है आपकी बॉडी में। जीर्ण मतलब वो लंबे समय से है। लंबे समय से कोई भी ज्वर रहेगा तो वो क्या है, धातु क्षय करेगा आपकी बॉडी में। धातु क्षय की वजह से कौन सा दोष बिगड़ेगा? वात दोष। तो वात एंड पित्त दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। कौन सा रस यूज करेंगे? मधुर रस। ये इधर चिकित्सा भी कैसी हुई? विसर्प। मधुर रस के पास ऑलरेडी थोड़ा सा शीत गुण रहता है, या तो मधुर शीत द्रव्य और शीत द्रव्य आप उधर यूज कर देंगे, थोड़ा सा व्यत्यास सोच सकते हैं आप उधर। वो पूरा रोगी के ऊपर डिपेंड रहेगा, और पूरा डिजीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। पता चला सबको? जिन जिन को पता चला, थम्स अप कीजिए, ताकि मेरे को पता चले किन किन को पता चला। ये ऐसे कंसेप्ट है ना, कि ये आप सीख लोगे ना, फिर आप जब कहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, याद करेंगे। ये सब वेरी बेसिक है। अगर आपका बेस जो दोष है, रस है, धातु है, स्रोतस है, वो सब क्लियर है, अग्नि है, तो आप कोई भी व्याधि दे दो, कोरोना दे दो, गुलियन बारी दे दो, ये बारी दे दो, वो बारी दे दो, कोई भी बारी दे दो, कोई भी सिंड्रोम दे दो, आप एड्स दे दो, वो भी एक सिंड्रोम है। तो आप उधर कुछ, आपको कुछ नहीं देखना है। आचार्य वाग्भट जी ने क्या बोला है, कि रोग जो है वो क्या है? दोष की विषमता है। अगर दोष क्षमता हो जाए तो वो आरोग्य है। तो हमको उधर दोष का क्षमता करना है। और वही सेम आचार्य चरक जी क्या बोलते हैं, कि वो धातु की विषमता है, धातु साम्य करना है हमको। तो वो हमारा काम वही है, राइट। हमको रोग और रोगी दोनों को ट्रीट करना है। तो इधर क्या है, कफ वातात्मक है।
पित्त स्थान में है। हृदयश्च रसादीनाम धातूनाम च उपशोषणम। देखो शोषण हो रहा है। अभी सोचते जाओ। अभी दिमाग धीरे धीरे आपका लगेगा इधर उन्होंने क्या बोला है। इधर नहीं, ये पेज में ही लिखते हैं। व्याधि कौन सा है। देखो मैं क्लास इसीलिए इंटरेक्टिव ऐसे बोलता हूँ कि आप बोलेंगे ना तो आपको इधर के इधर याद रह जाएगा और घर पे जाके कुछ नहीं, इधर का इधर छोड़ देने, घर पे जाके दूसरा सोचने का। तो बोल आंसर देने की ट्राई कीजिए, राइट। कफ और वात आपका इधर दोष है, राइट। स्थान है वो थोड़ा सा पित्त टाइप स्थान है। पित्त जो रहता है वो किधर रहता है, आमाशय में रहता है प्राय। आमाशय के थोड़े से रीजन रहेंगे, राइट। तो और क्या बताया है, हृदय है। और जो रसादी धातु है उसका क्या हो रहा है। ऐसे ही हमेशा लिख के याद रखने का ताकि आपको एग्जाम में याद आए। उपशोषण। देखो अभी उपशोषण वर्ड आया। अभी आप लोग ही बताएंगे। शोषण वर्ड आया मतलब इधर कौन सा दोष ज्यादा इन्वॉल्व हुआ होगा, बताइए। वात। हाँ, वात। बस तो बात है इधर। अभी हमको सोचना है, देखो बात पता चला। ये सबको आता है। अगर एक कॉलेज में ऐसा बोलोगे तो वो बोलेंगे बार प्यून है, उसको भी पता है कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है क्योंकि वो 20 साल से प्यून काम कर रहा है। तो अब अभी हमको वो प्यून से डिफरेंट कैसे, प्यून हमको सर बोले ऐसा करना है तो हमको क्या करना है। तो फिर वात देखो कि भाई वात अगर रुख से बड़ा है, वात शीत से बड़ा है, वात उसके लघु गुण से बड़ा है, राइट। इसको अंशांश कल्पना बोलते हैं कि वायु कौन से गुण से बड़ा है। किंचित रुक्षेन कुपितम वायु, किंचित शीतेन कुपितम वायु, किंचित लघुन कुपितम वायु। कौन से गुण से वायु बड़ा है, ऐसे सोचना है। शोषण हो रहा है। वृक्ष। वृक्षगण। हाँ रुक्ष होगा। रुक्ष गुण से वायु बड़ा है। तो तो रुक्ष गुण क्या करेगा बॉडी में, धातु का उपशोषण करेगा। तो आपके पास जो पेशेंट आया है उसके धातु में उपशोषण हो गया। मतलब आपको धातु प्रदोषित व्याधि के थोड़े से लक्षण मिलेंगे। धातु में थोड़ा सा क्षय जैसा मिलेगा। ऐसे सारे लक्षण लेके वो आपके पास आया है। अभी आपको सोचना है वो कौन कौन से लक्षण होंगे, राइट। ऐसा लक्षण आया है तो आपको कभी क्या सोचना है, पेशेंट आएगा तो आपको पूरा उल्टा सोचना है। हाँ धातु उपशोषण हो रहा है मतलब वायु दोष है। वायु दोष है, पता चल गया। रुक्ष गुण है। गुरु आदि गुण में रुक्ष गुण के ऑपोजिट चिकित्सा कौन सी होती है, कौन सा गुण रहता है। स्निग्ध। 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 वात है तो थोड़ा सा हम उष्ण दे देंगे ताकि उसका अगर शीत बिगड़ा है तो भी ठीक हो जाए। तो उष्ण शीत है वो, सॉरी स्निग्ध उष्ण है वो, हमारी इधर ट्रीटमेंट हो गई, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई। दूसरा हम देखेंगे इधर वायु है वो या तो स्वतंत्र प्रकोप है या परतंत्र है। देखेंगे। स्वतंत्र मतलब स्वयं निदान, वायु के जो निदान है कि अगर उसने रुक्ष आहार विहार किया है, उससे वायु को प्रकोपित हुआ है तो वो स्वयं मतलब वो स्वतंत्र है। पर अगर परतंत्र निदान है, परतंत्र मतलब क्या हो गया कि वायु के खुद के निदान नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल आपको देखो, आज सब लोग परतंत्र का कोई एग्जाम्पल बता पाएगा मेरे को। हम्म। मैं देखो इधर रेफरेंस लिख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। जिन जिन को क्यूरियोसिटी है, अच्छे से बहुत अच्छा वैद्य बनना है जिनको, वो आज के आज देखेगा उधर। कौन कौन जाएगा देखने, बताओ बताओ। चलो हैंड रेज करो मेरे को पता चले। हाँ ग्रुप में उधर है, समिता का ग्रुप हमारा है ना, उधर ओपन है चैट। आज इधर जो क्लास में थे ना, मैं देखूंगा उधर भी, मैं अटेंडेंस अभी मैं देखूंगा उधर कौन कौन लोग उधर देख रहा है। देखो अभी मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को आप पूछोगे पता नहीं होता है, बहुत सारे फैकल्टी लोगों को भी ये पता नहीं रहता है। इनडायरेक्टली पता रहता है पर स्वतंत्र का एग्जाम्पल वो आपको कुछ ना कुछ है, आवरण वावरण सब देंगे। पर हमको बहुत इजी से इजीली समझाना है और हमारे जूनियर मतलब हमारे से जो लोअर क्लास वाले हैं, वो भी अच्छे से समझ पाए। चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर, उसमें जो आता है वो मधु में आता है। अभी आप आंसर देंगे हाँ सब ऑडियंस। मधु में जो है उसमें दोष कौन सा रहेगा, विशिएटेड।
हाँ, वात। वात है ना, राइट, करेक्ट, ये करेक्ट है इधर तक। अभी परतंत्र कैसे है ना, वो समझ में आ जाएगा। आज स्वतंत्र परतंत्र का कंसेप्ट तो आपको ठीक होके जाएगा। वात है, ठीक है। अभी आप घर पे जाके क्या करेंगे, वो जो निदान का श्लोक है ना वो पढ़ेंगे। निदान में वात है तो क्या आपको आना चाहिए, रुक्ष आना चाहिए, अति व्यायाम आना चाहिए, या तो अति मैथुन होना चाहिए, रात्रि जागरण आना चाहिए, राइट, ऐसा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपको क्या लगता है? वात है तो ऐसे सब आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। आएंगे, आने राइट। चाहिए, लेकिन वहां पे ये लक्षण नहीं है। हाँ, निदान। तो उधर निदान कैसे है? दीवा स्वप्न, गुरु, स्निग्ध, भोजन, अव्यायाम, अशोधनम कुर्वतम, ऐसा करके है। ये सब तो कफ के निदान हो गए, नहीं हो गए क्या? मानते हैं नहीं मानते? कफ के हो गए, कितने मानते हैं ये सब, ये जो मैंने अभी लास्ट में बोले वो? ये तो सब कफ के निदान हो गए। कफ के निदान जो है, उससे कौन सा दोष प्रकोप हो रहा है? वात प्रकोप हो रहा है। खुद के निदान से वात प्रकोप हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। इधर ये जो लास्ट वाला केस है उसमें हुआ क्या खुद के निदान से? नहीं, परतंत्र है, दूसरों के निदान, कफ दोष के निदान से हुआ है। हाँ, तो उसको परतंत्र बोलते हैं। और इसका क्रॉस रेफरेंस हमेशा, संहिता जो है ना उसमें आपको क्रॉस रेफरेंस मिलेंगे। इसका क्रॉस रेफरेंस आपको क्या मिलेगा? क्रॉस रेफरेंस आपको मिलेगा चरक चिकित्सा स्थान, पीछे के जो 27-28 चैप्टर जो है वो वात व्याधि की, वात की जो प्रकोप होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो मार्ग अवरोध से, और एक धातुशय से। ये आपको राज्यक्षमा में भी मिलेगा, धातुशय से हो रहा है। तो ये जो था परतंत्र वो क्या था? मार्ग अवरोध था। कफ आदि जो है चीज, उसने मार्ग अवरोध कर दिया। तो वायु की जो गति नॉर्मल ऐसे जा रहा था, इसने मार्ग अवरोध कर दिया। तो वायु को जाने की पूरी कोशिश करेगा तो वायु का इधर प्रकोप हो गया। एक देश वृद्धि, एक देश क्षय, और एक धातु क्षय वाला तो हम सबको पता है, शोषण वगैरह। स्वतंत्र परतंत्र क्लियर हुआ? वेरी बेसिकली, बहुत सिंपली समझाया है, ठीक है। ये सब हमको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक्स है आयुर्वेद के। सब बोलते हैं ना आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है, आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है, हार्ड होता है। ये होता है, अगर ये आपको पता है तो फिर आप कर पाओगे। अभी अभी आप बोलना कि परतंत्र जो है वो कौन कौन सी चीज से बढ़ेगा। अगर आप दीवा स्वाप कर रहे हो, सारी कफ वाली चीज से अगर आपका वायु बढ़ रहा है, या सारी आप बोलो संतर्पण जन्य व्याधि जो है उससे आपका वायु बढ़ रहा है, तो वो पूरी हो गई परतंत्र। अभी दूसरा रेफरेंस आप उरुस्तंभ देखना। उरुस्तंभ पता है ना, कौन सी व्याधि है, कौन से दोष की व्याधि है? कफ है, कफ पित्त रक्त शनिपातज। ऑप्शन दे दूं क्या? हम ऑप्शन वाले हैं, हम नेक्स्ट वाले हैं। सारी चीज में ऑप्शन आना चाहिए। हम्म, बताओ बताओ। रुस्तंभात व्याधि में आता है। उधर तो सारे जो है दोष है वो क्या है, आपको मेद आदि भी मिलेंगे, मेद आदि दूष्य मिलेंगे आपको उधर कफ के साथ में है। तो वो उधर भी संप्राप्ति थोड़ी सी आप रिलेट इधर जो है वो कर सकते हैं। पर बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? क्या रेफरेंस लिखेंगे सब लोग? आज मैं देखूंगा कौन कौन लोग इधर जा रहा है। चरक सूत्र स्थान 17 में जाके मधुमेह का रेफरेंस आता है उधर। उधर मेरे को निदान का फोटो चाहिए, किसी एक ने भेजा है तो मेरे को देखना है किन किन लोगों ने पढ़ा है। आज मैं देखूंगा सब, राइट। इधर से आपको कंसेप्ट क्या क्या मिला देखो। अभी हम उसको, एक टॉपिक से आपको बहुत कुछ, अभी तो मैंने आपको चिकित्सा समझा, अभी हम निदान से कैसे करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। ये उष्ण स्निग्ध हुआ, पता चला। ये क्या हुआ, मेन इसका चिकित्सा में कौन सा द्रव्य यूज करेंगे। तो उष्ण स्निग्ध आपके पास जो है अश्वगंधा वगैरह जो है आप यूज कर सकते हैं। वायु में बहुत सारे में अश्वगंधा आदि देते हैं ना, स्निग्ध है, थोड़ा सा उष्ण भी है, राइट। पता चला इधर तक सबको क्लियर? आगे बढ़े।
धातु भी इधर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इधर आप अगर बोले धातु का, तो आप इधर क्या कर सकते हैं धातु में? धातु को भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रसाधन करना है लास्ट में चिकित्सा में, वो आगे आएगा, क्योंकि वो शोषण हो गया है। शोषण है तो उधर रुक्ष गुण बढ़ गया है, वो धातु को पूरा शोषित कर रहा है, शोषित कर रहा है। तो आपके पास अब दो रास्ते हैं। पहले तो जो धातु शोषित हो गए हैं उसका आप क्या करोगे? स्निग्ध गुण से उसका स्निग्ध गुण बाहर से देंगे, तो वो क्या है, थोड़ा से वो है ना, शुष्काणी अपि काष्ठानी, है ना? तो वो क्या हो जाएंगे, स्निग्ध हो जाएंगे स्नेहन स्वेदन से। अभी दूसरे जो नए धातु है उनको शोषण नहीं होना है, इसलिए आप क्या करेंगे, निदान परिवर्जन करेंगे। इसीलिए ही क्या बोलते हैं, निदान परिवर्जन ही क्या है, अर्ध चिकित्सा है। आधी चिकित्सा उससे हो जाती है। तो निदान परिवर्जन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, निदान, कि ये जो है वो निदान है। वही थोड़ी थोड़ी हमारी कॉन्टेम्प्ररी साइंस को निदान नहीं पता है। व्हाट दीज स्मार्ट पीपल राइट, अननोन कोर्स। एंड उसके सामने हमारे आचार्य जी 10-10 लाइन का श्लोक। किसी को भी कभी भी शंका है ना आयुर्वेद में, जाइए वात व्याधि का श्लोक पूरा रट के आइए। हाँ, कभी भी आचार्य पे शक है तो जाइए, कभी भी ये आपके ये सारे बारिश बारिश सिंड्रोम देख के आओ, उसके सारे इडियोपैथिक वगैरह सब लेके आओ, और देह स्रोतांसी रिक्तांति वाला वो पूरा श्लोक है, वो पूरा पढ़ के जाओ, आप खुद बता देंगे भाई। हाँ, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बता देंगे क्या है क्या नहीं, राइट? आगे बढ़ेंगे। तो ये जो था क्या है, तस्मात् साधारण वेतो मतो हो परम दुर्जय। ये जो है वो कैसा है, परम दुर्जय, मतलब ये तुच्छ साध्य जैसा हो गया है, राइट? इधर धातु शोषण हो रहा है, रस धातु का शोषण, साथ में वात और कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। ऊपर जो होता है उरा प्रदेश जो है वो किसका रीजन है, कफ का रीजन है। तो उधर वायु आके क्या कर रहा है, वो सब शोषण कर रहा है। कहीं पे भी बॉडी में शोषण हो रहा है ना, हमारी बॉडी स्निग्ध जैसे ही रहती है। शोषण हो रहा है वो धातु का शोषण हो रहा है, धातु क्षय हो रहा है, वायु बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इधर जो वर्ड आया है ना, आशीविश, जो लोग इधर पीजी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉम्पिटिटिव भी भूल जाइए, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट भी नहीं करना है तो 20 मार्क के एमसीक्यू है। आशीविश वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। आशीविश, ये लोग ऐसे ही पूछेंगे, आशीविश का रेफरेंस कहाँ पे आता है, आंती की गति का रेफरेंस कहाँ पे आता है, आंती की गति क्या है, इसका रेफरेंस कहाँ पे आता है? वर्ड सेम दिखने वाले हैं, बताइए। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। पता है आपको, आशी विश तो ये चैप्टर में है, तो ये चैप्टर का नाम बता दीजिए। आवाज क्लियर है मेरी? ये चैप्टर का नाम क्या है? इक्का का श्वास, आंती की गति जो है ना। हाँ, आंती की गति भी बताइए चलो। इक्का का श्वास सही है। रक्त पित्त, हाँ सही है, जिन्होंने बताया, मैं पता नहीं चला कि इन्होंने बताया, पर सही है वो। रक्त पित्त है, ठीक है। अभी चलो कोई ऐसा, आपने रक्त पित्त बताया, वाइवा वाले और पूछेंगे, ठीक है हाँ रक्त पित्त है, मान लिया। बस, रक्त पित्त में आंती की गति में होता क्या है, पेशेंट ऐसा आया, आपको कैसे पता चलेगा? तो तिर्यक गति रहती है। तिर्यक गति मतलब इधर जो है वो ऊर्ध्व प्रदेश में रक्तस्राव, अधः प्रदेश में रक्तस्राव। तिर्यक में क्या होता है, सारे बॉडी के जो रोमकूप वगैरह होते हैं, बॉडी में जितने भी छेद है, होल है, उधर से रक्त का प्रवृत्ति होना।
राइट। उसको आंतरिक गति बोलते हैं। रक्त क्या है हमारे बॉडी में? धातु है। और धातु का बाहर निकलना मतलब वो धातु कम हो रहा है, धातु क्षय हो रहा है, तो वो कौन से दोष को बढ़ाएगा? वात दोष को बढ़ाएगा। पता चला। और ये संप्राप्ति प्रायः आपको कहाँ पे मिलेगी? सारे आगंतुज जो भी कोज होंगे, आगंतुज में भी मोर स्पेसिफिक कौन सा? अभिघातज। अभिघातज में क्या होता है? खून ही निकलता है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उधर वात बढ़ता है। तो आपके पास ऐसे केस आए तो आपको ये संप्राप्ति सोचनी है, हाँ इधर ये हो रहा है। तो उधर मैंने हमेशा और चीजें बताई थी, चार चीजें करनी है। वात का शमन करना है, रक्त का प्रसादन करना है, शोथक ने चिकित्सा करनी है, और इधर रक्त की दुष्टि है पर वायु बढ़ रहा है, तो देखना है कि आप रक्त मोक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क। डिपेंड करेंगे कौन से दोष है ये देखेंगे, पर ये तीन तो आनी ही चाहिए डेफिनेटली। पता चला ये जो मैंने बताया वो? अभी अलग अलग दोष की क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, मतलब मिला के वात पित्त कफ सब मिला के कितने हैं? ये 5 प्रकार के हैं। राइट। क्या क्या है उसके निदान जो है वो नीचे बताए गए हैं। निदान हमेशा हम कैसे याद रखते हैं? कैसे लिखेंगे पहले? आहारज मिल रहे, विहारज मिल रहे, मानसिक मिल रहे, या तो कोई अन्य निदान मिल रहे हैं हमको। आहारज मिल रहे, विहारज मिल रहे, मानसिक मिल रहे, या तो कोई अन्य निदान मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट देखना इधर से ही सीखोगे आप, हमेशा आपको हमेशा क्लासीफाई इधर से ही करना है कि भाई हाँ मेरे पास पेशेंट आया है, वो ये निदान लेके आया है। अच्छा, देखते एक एक करके दोष आप बताएंगे, ठीक है? मैं इधर निदान लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले इधर क्या है? रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थानम्बु सेवना। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है? रज, धूम और वात का सेवन हो रहा है। तो ये हम बिहार में लिखेंगे। रज है, धूम है और वात का सेवन है। ये बिहार में आ गया। इसका अगर आप अत्यधिक सेवन करोगे तो आपके स्रोत ये रज वगैरह है वो हम हमारी बॉडी है उसको क्या लेगी? शल्य की तरह लेगी। मतलब बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, ये एलर्जी बोलते हैं आजकल। क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं ना, आजकल के लोग बहुत मृदु हो गए, आप देखो छोटी छोटी व्याधि में रोते रहते हैं। बस फिर बोलेंगे इंग्लिश में, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम लैक्टोज इंटॉलरेंस। सही है, इनका भी लैक्टोज इंटॉलरेंस। और हमारे आचार्य जी क्या बोलते हैं? मधुर रस, यानी कि जो शीर है वो जन्म साथ में होता है, उसमें कुछ लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता है। अगर उसको जन्म से ही लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो टपक जाएगा, रहेगा ही नहीं, इंसान कहाँ से रहेगा? शीरा दन्नाद उसमें है तो वो शीरा तो फेस में ही नहीं आएगा। सोचने जैसी चीज है ना। तो उसको वो जब जन्मा था तब तो उसके पास कुछ था नहीं, तो मतलब उसने एनवायरमेंट से बाहर प्रकृति से वो चीज लिया है। राइट। तो उसके या गर्भिणी के उसके माता पिता का कोई कुछ निदान रहेगा या खुद का निदान रहेगा तो ही ये लेक्टोस इंटॉलरेंस वगैरह रहेगा, जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, विकारो नाम कुशलम। ये तो कंटेम्पररी साइंस में ये नाम से चल रहा है तो हम ये नाम से चल रहा है, फिर इसके रिपोर्ट करेंगे, फिर इसको सोचेंगे हाँ इसको मॉडर्न व्यू से कैसे देखेंगे। लेक्टोस है, प्रोटीन है, मतलब समझना ये पित्त है, फिर उसमें फैट है, उसको समझना है कफ है, पित्त कफात्मक व्याधि। फिर रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा कि एक पेशेंट ठीक हो जाएगा, फिर ऐसे 10 पेशेंट आएंगे ठीक नहीं होंगे, का नाम खराब करके चले जाएंगे। राइट। तो हमको कभी भी कोई चीज रिलेट नहीं करनी है, शास्त्र में जो सिद्धांत दिए हैं ना वो हमको फॉलो करना है। राइट। आएगा आगे बताएंगे उसके बारे में। तो ये जो चीज है वो क्या करेगी?
अगर वात है तो वो वात ही बढ़ा देगी, धूम है तो वो डिपेंड करेगा, वो पित्त भी बढ़ा सकता है। और ये जो रज वगैरह है वो हम अगर शल्य की तरह माने तो श्रोतोरोध वगैरह कर सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। शीत स्थान अंबु सेवनात्, शीत चीज है, कौन कौन से दोष बिगाड़ सकती है बताओ। वात कफ। शीत अंबु सेवन और शांत था, तो बाजू में मैं ब्लैक कलर से दोष लिखूंगा। यही इंपॉर्टेंट है, वात और कफ, ये दोष लास्ट में हम देखेंगे फिर क्या क्या हो रहा है, कौन से दोष के निदान ज्यादा आए इसमें। व्यायामात ग्राम्य धर्म अध्व रुक्ष अन्न विषमाशनात्, अगर आपने ये चीज जो है ना निदान में मास्टरी कर ली ना, तो आप आयुर्वेद के बेस्ट बेस्ट चिकित्सक बन जाएंगे। बहुत सारे आयुर्वेद के अच्छे अच्छे चिकित्सक है, गुरुजनों है, उनके पास में मेरे को भगवान की दया से थोड़ा सा अवसर मिला है, मैं उनके पास गया हूँ, थोड़े से गुरुकुलम में गया हूँ। सबका मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि आपको अगर अच्छे से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है, आपको निदान बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा की जो ब्यूटी है ना, वो उसका निदान ही है। उसको बहुत सारे अलग अलग कंटेम्पररी साइंस से अलग करता है, वो आयुर्वेद का निदान है। सो आपको वो निदान डेफिनेटली आना चाहिए, पेशेंट भी बहुत खुश हो जाएंगे। कभी कभी ये जो फेस है ना, वो बहुत क्रिटिकल फेस हमारे लिए है। एक तो पूरा कुछ आता नहीं होता है, फैमिली में कहीं पे जाए त्योहार में, वो तो सब डॉक्टर मान चुके हैं कि भाई आप तो डॉक्टर हो, आप डायरेक्ट रिपोर्ट ही भेजते हैं, आपको कुछ सिम्टम विम्टम नहीं बताते, रिपोर्ट भेजते बताओ। तो उनको कैसे हैंडल करना है, वो सब भी हमको सीखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो ये सब व्यायाम है, ग्राम्य घर्म अध्व रुक्ष अन्न और विषम आसन। तो विषम आसन इसमें आ जाएगा। विषम आसन कौन से दोष को बिगाड़ता है, ये आना चाहिए, पीजी का क्वेश्चन है ये। वात दो। हाँ, टीबीएस जी ने उनका टी लिख दिया है ना, उनका उपसर्ग है ना, हम्म। उपसर्ग। संस्कृत फर्स्ट ईयर में नहीं आता था, अभी आ गया टी, त्रिदोष, करेक्ट। विषम आसन करेंगे ना तो वो सारे विषम, दो मतलब है, वो अग्नि को भी बिगाड़े, अग्नि जो है वो त्रिदोष को बिगाड़ देगा, राइट। फिर अगर आप अध्व सेवन कर रहे हैं, रुक्ष आहार कर रहे हैं, वो सब बात को बिगाड़ेगा। अगर रुक्ष आहार है तो वो बात को बिगाड़ेगा, राइट। ऐसे पेशेंट, ये तो सारे निदान बताए हैं, भी इसमें से आपको ऐसे निदान सारे तैयार कर देना, ये सब होमवर्क है आपका। ऐसे छोटे बच्चों की तरह मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ये आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। इसके ऊपर से आपको क्या पता चलेगा, बताओ क्या पता चलेगा, ये निदान जैसे हमने ऐसे लिखे, इसके ऊपर से हमको क्या पता चलेगा, ये सब क्या है, ये क्या है, दोष। दोष से हमको क्या पता चलेगा, ऊपर हम सब पूरी रामायण, ये ऊपर नहीं, ये बाजू की जो पीडीएफ है उसमें सारी जो रामायण की है हमने, दोष के ऊपर से हमको क्या है आगे, अंशांश कल्पना पता चलेगी। अंशांश कल्पना से हम चिकित्सा सोच सकेंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं, आम प्रदोषान। आम, कोई भी आम प्रदोषज व्याधि है उधर प्रायः कौन सा दोष रहेगा, आम। आम का सबसे पहले लक्षण क्या है, आम क्या करता है सबसे पहले, कोई भी चीज है उसका, आम की परिभाषा आती है ना अष्टांग हृदय में। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुं न माध्यमोपाचितं दुष्टामाशयगत रसाममिति प्रचक्षते, है ना, ये सबको पता है, मेरे से ज्यादा आता होगा श्लोक, कोई तो रेफरेंस भी बोलेगा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13वां अध्याय। सो आम के क्लिनिकल फीचर इंग्लिश में बोलूँ तो, या तो उसके लक्षण है, उसमें सबसे पहला लक्षण क्या है वही आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा। श्रोतोरोध बल भ्रम स गौरव अनिल मूढ़ता, श्लोक सुना है ऐसा, श्रोतोरोध वाला, कितने लोगों ने सुना है। तो ये आम जो है उधर भी क्या आएगा,
हाँ, आपका उपसर्ग ही आएगा। हाँ, लिखा है ना आपने TBSG, क्या आएगा उपसर्ग आपका? टी। राइट। सही है, मैंने ये टी लिखा है, सही है कि के लिखूं? त्रिदोष आ जाएगा, कफ आ जाएगा। तो ये जो विषमसन और आम जो है वो तीनों है वो त्रिदोष प्रकोप करेंगे, राइट। अगर उधर रोगश्यात, आप, मैंने इसके पहले के लेक्चर में जब हम उधर पढ़ रहे थे तब बताया। थोड़ा सा रुक्ष गुण के ऊपर बात करेंगे। रुक्ष गुण विहार, बताइए। आहार तो बहुत सारा बता देंगे आप मेरे को, विहार बताइए। फेमस विहार आजकल जो बहुत चल रहे हैं। एसी की हवा। अच्छा, हाँ, पहले ही आंसर आ गया। पहले तो मेरे को थोड़ा सा ये ज्यादा चलना, ज्यादा व्यायाम, ज्यादा मैथुन, अगर पहले पहले लेक्चर होते हैं ना तो उसमें आंसर ऐसा आता है, पर इन लोगों ने अटेंड कर लिए होते तो फिर ये एसी का डायरेक्ट आंसर आ जाता। आजकल बहुत बहुत ज्यादा लोग व्यायाम भी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा विहार में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। हाई फाई जमाना आ गया है। आजकल सब लोग बैठेंगे किधर? एसी में बैठेंगे। जिम भी एसी में करेंगे, व्यायाम भी एसी में करेंगे। फिर बोलेंगे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन। तेरे को फंगल नहीं, तेरे को सब इन्फेक्शन हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, है ना। डेफिनेटली होंगे। अभी ये जो एसी में जिम कर रहा है उसको खुद को स्वेट निकल रहा है या पसीना निकल रहा है उसको। तभी पसीना खुद कंफ्यूज है कि मैं बाहर जाऊं अंदर आऊं, क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो रहा है। बाहर जाऊं अंदर आऊं, बाहर जाऊं अंदर आऊं। वो खुद कंफ्यूज है, फिर वो हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। तो फिर आपको क्या हो जाएगा? ये सब बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब आपकी बॉडी, कंटेम्पररी साइंस लोग ये मानते हैं कि आपकी बॉडी ही डिटरमाइन नहीं कर पाएंगी कि ये अपने है कि पराये है ना। मद अवस्था बोलते हैं ना, कुछ जानते बांधते नहीं है, सब अपने धुन में चल रहे हैं। तो बॉडी के सेल या तो जो है वो अवस्था में चले जाए, है ना। कोई भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। आप, मेरे को पता है आप लोग क्या आंसर दोगे ये। कभी किसी ने मेरे को सुना है तो ये आंसर देंगे, वरना सबका अलग ही आंसर आएगा। फिर लास्ट में जब मैं बोलूंगा ना तब बोलोगे अरे अरे ये आंसर था क्या। पूछू क्या क्वेश्चन? सेशन ठीक लग रहा है क्या सब लोगों को, कि बोरिंग, ऐसा नींद आ रही है, मजा नहीं आ रहा है क्या? हाँ। सपोज इधर हम है, लोग हैं क्लास में, मेरे को किसी का वायु चेक करना है कि आपका वायु ठीक है कि नहीं है, तो मैं कैसे चेक कर पाऊंगा? आपके पास ग्रंथ का इतना नॉलेज है, आपको श्लोक इतने आते हैं, आप तो मारते हो, आपके पास गोल्ड मेडल है, डिग्री ले लिया, चिकित्सा करना नहीं आता है, तो वो गोल्ड मेडल के सामने देख के ही क्या है, इतना ज्यादा पछतावा होगा, राइट। सो थोड़ा सा आजू बाजू का नॉलेज, मतलब जो हमारे शास्त्र से है वो पता होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इधर मेरे को किसी का चेक करना है वायु ठीक है कि नहीं है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा उसमें, कि भाई हाँ इससे मेरे को पता चल जाएगा कि वह वायु ठीक ही है। सब आंसर देंगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। उसका चल गुण। चल गुण, ठीक है, सबके आंसर इधर बाजू में लिखते हैं। चल गुण, फिर नेक्स्ट, बोलिए बोलिए जो पता है, जो आता है। बोलने में शर्म आती है तो कमेंट में। देखो हमारा जो पेशेंट है ना उसमें शर्म आना, है ना, वो थोड़ा हमको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हमारे बैचमेट जो है ना, हमको पेशेंट के साथ हम बात नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? पेशेंट चला जाएगा, नाड़ी देखेंगे। और क्या लिखा था कमेंट में? चला गया।
एक और बार भेजो। क्या लिखा था नाड़ी के ऊपर? वेट भी पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। चल गुण था, एक नाड़ी था, और बताइए बताइए चलो। अग्नि, अच्छा। अग्नि देखेंगे। अच्छा, मानसिक चिंता। चिंता सही है। एक और, एक दो आंसर और अलग। मानसिक चिंता। चलो चलो, बताओ बताओ। 30 सेकंड और देता हूँ, जो लोग बाकी है सोचिए, बताइए। जो लगता है वो। इधर मेरे पास तो काला कोट नहीं है, तो मैं पहन के आपको जज करूंगा ना, मैं आप किसी को जानता हूँ। बताइए। क्या लगता है आपको? नाड़ी, अग्नि, मानसिक चिकित्सा गया, मानसिक चिंता सॉरी। चल गुण आ गया। और कुछ डाले, ऐड करे, एक दो ऐड कीजिए। नहीं, मैं बोल दूं क्या? 10। अच्छा, चलो बताते हैं। हाँ, ये सब तो देखेंगे। सबसे पहले वायु का प्राकृत फंक्शन है ना, वो क्या है पता है? श्लोक आता है कुछ, चरक सूत्र स्थान 18वां चैप्टर का, लास्ट लास्ट में जिधर त्रिविध बोध संग्रह दिया है। वही चल, उत्साह उच्छ्वास वाला कुछ श्लोक सुना है क्या? उत्साह उच्छ्वास निश्वास ऐसा करके कुछ श्लोक फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में, हाँ। तो उसमें सबसे पहले उत्साह। ये सब बहुत ज्यादा सोच लिया, आप सब लोग विद्वान हो है ना। मेरे जैसे मंद बुद्धि वाला लोग क्या सोचेंगे? मैं सामने वाले को खाली जस्ट क्या पूछूंगा, तुमको कोई भी काम करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है, वो उसकी उत्साह हो गई। अगर होती है तो उसका वायु ठीक है, नहीं होती है मतलब उसका वायु कहीं ना कहीं पे बिगड़ा हुआ है। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप क्या है? उत्साह। क्लियर हुआ? जल गुण, नाड़ी, अग्नि, मानसिक चिंता, ये सब जो आपने लिखा है ना, वो सब सही है। एक ऐसा भी, एक भी इसमें से ऐसा नहीं है गलत है। मैंने क्या बोला था कि भाई सबसे पहले हम बेसिक में बेसिक, मतलब अगर मेरे को पूरा ग्राउंड से शुरू करना है तो मैं कैसे करूंगा? पता चला मानते हो, मैंने उत्साह बोला है कि भाई नहीं गलत है उत्साह। कितने लोग मानते हैं उत्साह? हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा मैंने नहीं बोला ना, मैंने तो उत्साह ही बोला है ना। वो अति उत्साह है या तो अनुत्साह है, वो उसका अति योग या मिथ्या योग हो गया। मिथ्या योग और अति, क्या बोलते हैं, अति योग है, वो दोनों क्या है? कोई भी रोग का कारण है, ये तो उत्साह ले लिया। क्लियर? आगे बढ़े। अगर उसका किसी चीज को लेकर उत्साह हो और बाकी में ना हो तो? अच्छा क्वेश्चन है। तो मतलब एक चीज में तो उसका उत्साह है, राइट? मतलब उसका वायु ठीक है, पर उसका कोई भी मेंटल कोज होगा, या कोई भी कोज के कारण, मतलब कोई भी निदान के कारण उसको दूसरी चीज में वो इच्छा नहीं हो रही है, तो उधर हमको मानसिक दोष की चिकित्सा जो दी है, धी धृति धैर्य आत्म आदि विज्ञानम। विज्ञानम का मतलब विज्ञान जो है वो दो चीज से बनता है, विशेष ज्ञानम इति विज्ञानम। कोई भी उसको वो चीज का विशेष ज्ञान देना है। अगर उसको चिंता है, पैसा की चिंता है, बोल रहा है हाँ मेरे को ये बनना है वो बनना है, तो पहले उसको समझाना है कि लाइफ में पैसे ही सब कुछ नहीं होते, कि जो पैसे वाले हैं उनको भी नींद नहीं आती है, उसको भी चिंता रहती है कि मेरे पास 2000 करोड़ रुपए है, मैं कहाँ डालूंगा, मेरे को इतनी सारी व्याधि है। जिनके पास पैसे नहीं है वो ऐसे ही सो जा रहे हैं कहीं पे भी, राइट?
मतलब अलग अलग कोज के ऊपर रहेगा। वो उत्साह का आपने बताया, मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया, राइट। पर उधर उसको कोई भी चीज में उत्साह नहीं होना तो मतलब उसका वायु ठीक नहीं है। कोई और चीज में अगर उत्साह है, कोई और चीज में नहीं है उसको, और किसी में तो है, मतलब उसका वायु ठीक है। वो उधर तो वायु सबसे पहले उधर थोड़ा सा प्राकृत है, ऐसा समझना है। पर कोई और निदान सेवन उसने किया, या तो उसने ओवर थिंकिंग कर लिया, हाँ सोच रहा है वो, या तो पूरा पास्ट में चला गया या तो पूरा फ्यूचर में चला गया, सब लोग ऐसा, एज ही ऐसी रहती है ये पूरी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोगश्याद, फिर, है ना, वही सब है। आगे हमने देखा था, आम प्रदोषज है वो त्रिदोष प्रकोप करता है, रोगश्याद है। फिर जो है ना वो अपतर्पण बहुत ज्यादा हो जाता है, अति अपतर्पण, है ना, सुना है ना, ये फीमेल में बहुत ज्यादा मिलता है आपको, अति अपतर्पण। अभी अपतर्पण खुद ही कौन सा दोष बिगाड़ रहा है, बताओ बताओ। वात दोष। वायु, वेरी गुड। और ये अति है तो वायु को और बिगाड़ रहा है, तो ये धातु संयोग। इधर आप वेग देखने जाओगे तो ये अति अवतर्पण है, तो आप वेग चिकित्सा में क्या है, शुद्धा वेग देखना है, वो सीधा वेग को रोकता है क्या। बहुत सारे फीमेल को ऐसा रहता है, ये व्रत करना है, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत ज्यादा। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। आप अपनी खुद की सेवा नहीं करेंगे तो फिर भगवान आपकी क्या सेवा करेंगे, बताइए। भगवान सबसे पहले बोलते हैं आप अपनी बॉडी ठीक रखिए, ताकि आप दूसरों को काम आएंगे कहीं पे। दूसरे की आप कहीं पे सेवा करेंगे तो फिर वो छप्पर फाड़ के आपको जो चाहिए कितने भी छप्पर फाड़ के देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके पहले हमारा, और हम तो ऐसे पेशेंट, या हमारी फील्ड ही ऐसी है कि इधर हमारा हेल्थ है वो, डॉक्टर को सब लोग, या डॉक्टर वैद्य जो भी है उसको सब लोग भगवान मानते हैं। भगवान खुद बीमार हो गए समझो, माना तो फिर ये जो लोग हैं, संसार तो पूरा क्या हो जाएगा, राइट। तो अति अवतर्पण, आपके पास पेशेंट आएंगे बहुत सारे, आपके अभी अति अवतर्पण ऐसे कम मिल रहा है इधर। ये जो अलग अलग रीजन और कम्युनिटी वाइज, हिंदू लोगों में जब श्रावण महीना होता है, सावन महीना बोलते हैं, श्रावण महीना बोलते हैं, तब तब बहुत सारे स्किन डिजीज लोगों को हो जाते हैं। और जब रमजान आता है, तब लोगों को बहुत सारे डिजीज की जो इंटेंसिटी है, ये अन्न वह स्रोतस के विकार है दोनों में, बहुत बढ़ जाते हैं। ये सब आपको मैं, ये स्रोत, एक स्रोत से आपको अलग अलग पूरा कैसे समझाना है ना, पूरा मैं बाउंड्री, आपका दिमाग पूरा, ये जो मैं ब्लैंक पेज लेके आता हूँ ना, वो दिमाग है हमारा, पूरा ब्लैंक रहता है। ये संहिता के एक वर्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं ना, वो इसका मैं ब्यूटी आपको समझा रहा हूँ कि भाई हाँ, संहिता में ऐसा भी है। रमजान में क्या होता है, सबसे पहले जो रोजे रहते हैं, राइट, तो वो सुधा का वेग है, वो क्या कर दिया उन्होंने, वो पूरा रोक दिया। वेग रोकते हैं तो वात बढ़ेगा, तो बात इधर क्या हो गया, बढ़ गया। दोष समझा रहा हूं मैं आपको, देखो हम इसको पूरा तोड़ के समझते हैं, राइट। इधर जो वात दोष है वो बिगड़ गया है, राइट। फिर अभी क्या करेंगे, जब उसका रोजा खुलता है, तब वो लोग क्या है, पूरा भूखे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, अध्यशन करेंगे, समसन करेंगे, विषमसन करेंगे। ये तीनों जो है वो त्रिदोष प्रकोपक है। साथ में आम को जनरेट करेंगे और घोर व्याधि करेंगे। फिर घोर व्याधि तो है, साथ में ये जो है वो वायु का चल गुण भी है, और वाद, ये वेग रोका है तो वायु भी बढ़ा हुआ है। तो ये जो है ये क्या है, बहुत बड़े डिजीज, जैसे कि आपके अर्श वगैरह है, उदर रोग है, अलग अलग, ये जो डेंजर और क्रॉनिक हो, ये से कब होगा, जब लंबे समय से होगा, इंसान का विकार विघात भाव भाव रहेगा, तब हो सकता है उसको। ये जो मैंने बोला वो आप समझ पा रहे हैं,
रिलेट कर पा रहे हैं तो थम्स अप कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, या तो बोलिए अनम्यूट करके कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पीड कम करके दूसरी बार समझाइए। बताइए। सॉरी। हाँ, प्लीज रिपीट। अच्छा लगा, सही है। देखो मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। पेशेंट आएंगे तो आपको पूरा रेट्रोस्पेक्टिव उल्टा सोचना है। क्या था, मैंने क्या बताया कि जो हमारे त्योहार वगैरह रहता है, मैंने रमजान का एग्जांपल लिया कि इसमें ऐसा मैंने देखा गया है। इधर क्या होता है, जब रोजा होता है तब क्या है, एक टाइप का उपवास जैसा हो जाता है, तब सुधा वेग आदि कुछ आता है। उधर हमने क्या है, वो वेग का अवरोध कर दिया। कभी भी कोई भी वेग का अवरोध होता है तो वात बढ़ता है, तो उधर वात बढ़ गया है। तो हमने अभी ये बाजू में रख दिया, हाँ वात बढ़ गया है, समझने के लिए कि भाई हम लास्ट में कहीं पे मैथ्स होता है तो लास्ट में कुछ आंसर की ओर आते हैं, कुछ नंबर के फॉर्म में आंसर आए, तो इधर हमारा आंसर है वो दोष है, दोष आ गया हमारा। अभी शाम को जब रोजा खुलता है, ऊपर लिख देते समझने के लिए, तब क्या होगा, उन क्योंकि वो इंसान है, डेफिनेटली उसकी जगह पे हम होते तो हम भी क्या है, खाएंगे पूरा भूखे हैं, तो हम क्या करेंगे, अध्यशन बहुत ज्यादा खाएंगे, भूख से भी ज्यादा। शमसन मतलब पथ्य पथ्य सब साथ में खाएंगे, मीठा खाएंगे, फिर तीखा खाएंगे, सब रस। फिर विषमसन, फिर इसमें भी कभी कभी लोग दीवा स्वप्न भी करते हैं। ये सब करने से क्या हो जाएगा, त्रिदोष प्रकोप हो जाएगा। त्रिदोष प्रकोप हो रहा है, साथ में आम भी बढ़ रहा है। आम जो है वो क्या है, ऐसा लंबे समय तक चला, क्योंकि ये सब 1 मंथ तक चलता है। अगर आपके बॉडी में विकार विघात भाव, इम्यूनिटी जो आप बोलते हो, वो सब कम है, धातु वगैरह आप लंबे समय से निदान सेवन कर रहे हैं, जो आम है वो आम विष बन जाएगा, क्योंकि आम का वो मॉडर्न में क्या बोलते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता, फ्री रेडिकल रहता है, मतलब वो विष है। इसका एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ, वो जो आपके घर के बाहर जो गाड़ी वाला आता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकालवा, वो 10 दिन से आपके घर पे नहीं आया है और वो कचरा वैसा ही पड़ा रहा है, तो वो बास आपको कैसी आएगी, स्मेल कैसी आएगी, और उधर जो जम्स रहेंगे वैसा सेम टू सेम हमारे बॉडी में हम विष रहेगा, वो घोर व्याधि। घोर व्याधि मतलब डेंजरस, श्रोतोरोध आदि करेगा। साथ में देखो, इधर तक हम आए, त्रिदोष प्रकोपक शब है इधर, इधर तक है, साथ में इधर ये जो वेग अवरोध किया उससे वायु तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मतलब ये उसको क्या है, ट्रिगर करेगा, और एग्रावेटिंग फैक्टर बोलेंगे, ट्रिगर करेगा। तो ये जो व्याधि है वो कैसी होगी, उदर होगा, अर्श होगा, भगत होगा, स्किन के ऐसे डिसीज होंगे, जैसे ऑटो इम्यून ले लो आप, सोरियासिस, सीद्म कुष्ठ, कांकणक कुष्ठ, इसमें भी सब दोष के ऊपर, ये मैंने जस्ट बेसिक आपको समझ में आए इसलिए एग्जांपल दिया है। लास्ट में तो डिपेंड करता है कि दोष कहाँ पे स्थान संश्रय करते हैं। पता चला अभी सबको, थोड़ा धीरे बोला और थोड़ा और डिटेल में बता दिया। ओके। ये हम समिता में ऐसे कर रहे हैं, ये ब्लैंक पेज में जाके थोड़ा सा कंसेप्ट बीच में बता रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है कि भाई मैं समिता की लाइन टू लाइन जो सब लोग बताते हैं वो बताता जाऊं ट्रांसलेशन के साथ वगैरह, अच्छा लगेगा? या तो ये जो कर रहे हैं वो सब आपको ठीक लग रहा है, बोरिंग वगैरह नहीं लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है आपको इसमें से? भाई नहीं, हाँ, एक चीज इधर आपने खाली इधर वायु का रूप गुण भी सीख लिया, तो अभी याद नहीं करेंगे, जब आप पेशेंट देखेंगे तब बोलेंगे हाँ ठीक है। बताइए, क्या सही रहेगा? अपन को भगवान की दया से दोनों आता है, अगर आप लाइन टू लाइन बोलेंगे तो लाइन टू लाइन समझा देंगे, अगर उसमें, पर ये जो अगर ब्लैंक पेज वाला है ना, ये हम इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिव स्पीड है वो कम रहेगा, ताकि क्योंकि ये सब हमको दिमाग में डालना है ना, लंबे समय तक रहे। जब तक आप रुग्ण को देखो, रुग्णालय में जाइए, हॉस्पिटल बनाइए, क्लिनिक बनाइए, तब तक हमको वो घुसा के रखना है दिमाग में। धीरे धीरे किया है तो दिमाग में जाएगा, और अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, राइट? देखिए अभी, दौर्बल्यान मर्मण हो धातु द्वंद्वात्, अगर कोई भी व्याधि है वो मर्मगत चली गई, धातु क्षय है बॉडी में, एक
एक्सेसिव, ये जो इधर लिखा है ना एक्सेसिव वीकनेस, मतलब इधर जब हम साध्य असाध्यता में लिखते हैं ना, साध्य असाध्यता में क्या लिखते हैं? बलमांशस्य, धातुशय, ये सब असाध्य ही होते हैं। क्यों ये असाध्य होते हैं? ऑलरेडी इसमें और सही है, और ये रहेगा तो और सही होगा, और वायु बढ़ेगा, और और जो व्याधि है वो धीरे धीरे घोर बनती जाएगी। मतलब अगर वो वन पाथ में थी तो वो दो पाथ में हो जाएगी, फिर वो लास्ट में मर्मास्ति संधि में जाएगा। मर्म हमारे बॉडी की ऐसी चीज है, वो बहुत सेंसिटिव है, उसमें कुछ हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। राइट। फिर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अतिसार ज्वर छर्दि प्रतिशाय शत शतः शयात रक्तपित्तात् उदावर्तात् विशुचिका अपि पांडुरोगात्, ये सब रोग है। देखो इधर ये सारी सीक्वेंस दी है। कभी कभी पेपर इन लोगों को बनाना है ना, तो ये सीक्वेंस पूछ लेंगे, बोल। ये टॉपर जो होते हैं उनको ये सीक्वेंस भी पता होती है, तो कभी कभी हमको खाली रोज पढ़ना है, बहुत ऐसा रट्टा नहीं मारने का है। देखो ये सारे जो डिजीज है या तो व्याधि है, वो आप इन शॉर्ट देखो ये क्या कर रही है। सो मैं एक मिनट ये पूरा रखता हूँ, अगर आपको जूम करना है तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। इधर आपको संस्कृत में पढ़नी है, इधर बढ़िया इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन में पढ़ना है, तो सोचिए ये सब व्याधि आपको क्या लगता है बॉडी में क्या करती होगी, ये सारी व्याधि। ये सो गए क्या सब लोग? गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। वात इंक्रीज, कफ वात प्रकोप करेगा, अच्छा। अब वायु इंक्रीज, सब वायु इंक्रीज, ओके। वायु इंक्रीज सही है, राइट। अभी सोचो, वो वात को कैसे इंक्रीज करेगा? आपको ये सब व्याधि में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से वायु बढ़ रहा है। अभी अभी देखो, आपको समझाता हूँ, आप बहुत सही रास्ते पे हो। जिन बात इंक्रीज कमेंट में लिखा है ना, अभी आप आपके दिमाग में सोचो कि वायु का प्रकोप है, उसके दो ही रास्ते हैं। अभी वो दो रास्ते में से वायु इधर कौन सा रास्ता ले रहा है, सोचो। ऑपोजिट, प्रतिलोम, धातुशय। हाँ प्रतिलोम सही है। देखो, धातुशय सारे में हम नहीं बोल सकते हो, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा। देखो ये विसूचिका है, अल्सक है, कभी कभी प्रतिशाय भी है, उधर ये भी है, वो कभी कभी क्या है, दोष है, उदावर्त है, उसमें तो गति पूरी चेंज रहेगी। पर ये जो विसूचिका अल्सक है ना, वो उसमें हम धातुशय नहीं बोल पाएंगे, सब मानते हैं। क्यों? इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा आपको विसूचिका अल्सक का? चरक विमान दो, त्रिविध कुक्षी अध्याय, जिधर आम प्रदोषज व्याधि दी है, कहीं पे भी आम आए उधर आप धातुशय बताएंगे क्या? बताओ। नहीं, इधर देखो, मैं किसी को गलत बोलने वाला कि भाई हाँ ये आपका गलत है आपका सही है, पहले तो आपके दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए। अब वो दोजा सर है ना, वो बोलते हैं, एक तो कोई टीचर क्या बोले, एक स्टूडेंट भिखारी और कुछ एक और भी बोले थे, उनको कभी अपनी इज्जत के बारे में कहीं पे भी सोचना ही नहीं होना चाहिए। उनकी हमेशा बेइज्जती होगी, जितनी उनकी बेइज्जती होगी उतना उनका लर्निंग ऐसा रहेगा। पता चला आम प्रदोषज का, क्लियर हुआ? उधर जो है वो वायु कैसे बड़ा होगा? परतंत्र, क्लियर। फिर जो है या निष्पाव माश पीढ़िया का तिल तैल, इसका आप बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, कंजप्शन करेंगे या तो सेवन करेंगे, तो ये रक्त को भी बिगाड़ेंगे,
राइट। और ये थोड़े से उष्ण तीक्ष्ण रहते हैं, तो ये थोड़े से धातु को भी क्या है, धातु प्रदूषित व्याधि भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे धातु इन्वॉल्व हुआ तो उधर थोड़ा सा आपको धातु जो है वो ठीक नहीं बनेगा, मतलब बॉडी के लिए वो जो है वो धातु शाम्य की जगह पे वो धातु सही जैसी कंडीशन आपको लगेगी। राइट, ऐसा हम सोच सकते हैं। फिर जो है वो आप बेकरी आइटम जो सारी है नीचे लिखा है, पिष्ट सालुक विष्टम विविधा है गुरु भोजनात् चला अनुपपिशित, ये सारा दध्या क्षीर रस सेवन, सब मधुर रस वाला है, विष्टम भी आहार है। ये सब जो है वो परतंत्र भी बता दिया। परतंत्र की वजह से गति पूरी चेंज हो जाएगी उधर। पता चला। तो इधर आपको वायु का स्वतंत्र और परतंत्र दोनों, देखो ये जो निदान है आपके पेशेंट के पास, ऐसा जरूरी है कि इसमें दिए वो जो जीतते कितने दिए, 19 निदान दिए, 19 दिए, उसमें से 19 के 19 आपके पेशेंट में मिले, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। कोई पेशेंट आपके पास आईटी में काम कर रहा है तो फिर उसको क्या ये सही वही कुछ नहीं होगा उसको, उसको तो वो सब खाता होगा रात को पूरा, मतलब वो पूरा संतर्पणजन्य होता है उसका, पूरा डे को स्लीप हो रहा है, रात को खा रहा है, पूरा दिनचर्या स्लीप साइकिल सब कहाँ पे है उसको भी नहीं पता है। राइट, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको सोचना है। क्लियर है? निदान सारे, ये नीचे वाले भी, ये जो निष्पाव वगैरह सब दिया है वो, देखो सबसे पहले जो था ना वो भी थोड़ा सा विहारज टाइप था। फिर इन्होंने क्या ले लिया कि ये जो है ना, ये काम किया था। हाँ, ये अन्य जो है ना, ये कोई भी व्याधि से कर्षणात ऐसा वर्ड यूज होता है, उधर में था। कोई भी व्याधि से जो रोगी है ना कर्षणात, तो ये अन्य। एग्जाम में हमेशा निदान है ना, आपको नहीं आता है ना, ऐसा लिख के आना हमेशा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है। फिर इसकी संप्राप्ति आपको देखने को मिल रही है। मारुतः वायु प्राणवाहिनी श्रोतांसि आविश्य कुप्यति पुरस्तः कफम समुद्भवः इक्काश्वासान करोति सह घोर। घोर वर्ड आ गया ना, मतलब इसकी साध्यता में कहीं ना कहीं कुछ है। प्राण अपरोध, प्राण का अवरोध हो रहा, प्राण वायु है वो प्राण के लिए ही है, तो उधर प्राण का भी अवरोध हो रहा है, तो इधर प्राण जाने के भी चांस है। प्राणी नाम पंचम पंचम च, ये पंच पंच लिखा है वो क्या है, ये उसकी संख्या संप्राप्ति है। क्यों एक पंच जो दिया है वो हिक्का के लिए है, एक पंच है वो श्वास के लिए, दोनों पांच पांच प्रकार के होंगे। दोष कौन सा इधर है, वायु है और उधर कफ है, वात कफात्मक। स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व है, प्राण वह, इसीलिए जो आप काय चिकित्सा में पढ़ेंगे तो प्राण वह स्रोतस में आएगा। उधर स्थान संश्रय जो है वो कहाँ पे है, उरह। अभी पता चला, अभी देखो, आपको चिकित्सा करनी है तो उधर उरह प्रदेश का, अगर आप लास्ट में कर रहे हो तो उधर उरह प्रदेश का स्थानगत चिकित्सा कुछ होगा, कि वो कफ है तो उसका कुछ स्थानगत चिकित्सा होगा। पूरा प्रदेश का स्थानगत कोई रसायन रहता है, ये अलग अलग रहता है। ये बहुत सारे लोगों ने जब संहिता में पूरा स्केटर्ड फॉर्म में दिया है, जैसे कि इधर जो रसायन है वो वर्धमान पिपली रसायन है। कोई भी प्राण वह मतलब ऊपर के जो पूरा प्रदेश है, कफ विकार जहाँ जहाँ पे होते हैं, उधर आप वर्धमान पिपली रसायन देंगे ना, बेस्ट है। पीपली का जो रस है वो कटु वगैरह जो है वो ऑलरेडी कफ को कम करता है, और वो उधर रसायन का भी इफेक्ट देगा। वो उधर दीपन पाचन, अग्नि को दीप्त भी करेगा और आम का पाचन भी करेगा। तो ऑल इन वन इफेक्ट, दिवाली धमाका में होता है ना, ऑल इन वन शॉट, 500 शॉट वगैरह, तो वो इधर है वो कौन कर रहा है, वर्धमान पिपली। पता चला, ये याद रहा, कुछ नया जानने को मिला, वर्धमान पिपली इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे रिजल्ट है क्लिनिकल।
है ना। स्रोतस प्राण वह स्रोतस है, राइट। तो अभी धीरे धीरे अगर हमको चिकित्सा करना है तो इसको संप्राप्ति धीरे धीरे विघटन करना है। तो उधर प्राण व स्रोतस में भाई क्या हुआ है, विमार्ग गमनम हुआ है वायु का, क्या हुआ है, प्रतिलोम है, प्रतिलोम मतलब उल्टा चलना, उल्टा चलना, विमार्ग गमनम जैसा कुछ हुआ है क्या, क्या आएगा ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी जगेगी। क्यूरियोसिटी धीरे धीरे समिता पड़ेगी आप उससे, आप है वो आपका जो गोल है उसके नजदीक आएंगे। आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है हमको, लोगों को ठीक करने हैं अच्छे से, तो उसके नजदीक जाएंगे। क्लियर हुआ इधर तक, राइट। तो ये उसका संप्राप्ति था। अभी इसका जो पूर्व रूप है ना, उभयो पूर्व रूपाणी शृणु वक्षय, मैं बता रहा हूँ सुनो। ऐसा आता है ना, वत्स, वत्स तुम सुनो मैं बता रहा हूँ। आचार्य भी वही बोल रहे हैं, शृणु मैं बता रहा हूँ सुनो। कंठ उरस गुरुत्व च वदनस्य कषायत, माउथ उसका कैसा रहेगा। ये फेस में आपके पास पेशेंट आए ना, तो आप उसको साध्य कर सकेंगे क्योंकि ये पूर्व रूप है। अभी ठीक से पूरा जो दोष दूसरे समुचना होना है वो नहीं हुआ है ना। तो कभी कभी पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि मेरे वदन हास्य में जो है वो उसको थोड़ा सा कंठ में गुरुता लग रहा है, उसके जो मुंह में उसको कषाय रस जैसी फील आ रही है, और पूरा प्रदेश में उसको गुरुता जैसा कंठ में ऐसा लग रहा है, और उसको बाकी के भी कोई सिम्टम मिल रहा है, तो आपको इधर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सोचना है कि भाई ये हिक्का की संप्राप्ति जो जनरेट हो रही है। तो आप प्राण वह में कोई भी जो मेडिसिन आप देते हैं वो आप दे के ट्राई करेंगे भाई, हाँ इसमें हो रहा है क्या। हम नए नए हैं, हमको उपशयन उपशय से ही सीखना है, राइट। हिक्का नाम पूर्व रूपाणी उक्षेराटोपमेव च, पेट में थोड़ा सा आटोप जैसा लगेगा, वायु बढ़ रहा है ऐसा लगेगा। आनाह पार्श्वशूलम च पीडनम हृदयस्य च, पार्श्वशूल एक लक्षण किसका था, पता है क्या किसी को। राजक्ष्मा। हाँ वेरी गुड। राज्य अक्षमा के जो ये एकादश रूप आते हैं ना, षड रूप आते हैं, और भी रूप जो उसके अलग अलग दिए थे उसमें है, देखना आप गो थ्रू करना। देखो ये जो है ना पूर्व रूप, उसको कैसे लिखते हैं, हमने एक पूरी टीम बनाई है नोट्स के लिए, तो प्रीमियम नोट्स का थोड़ा सा है, सब लोगों को नोट्स का थोड़ा इशू आ रहा है, तो धीरे धीरे वो भी आएगा। उसमें देखो, मैं आपको बता रहा हूँ मैं देखने के लिए, देखो ऐसा है, इसमें ऐसे है, ये मैंने पहले भी बताया। हमेशा आपका प्रेजेंटेशन कभी भी आपको अच्छा करना है ना, तो आप ऐसे देखो पूर्व रूप ऐसे कर सकते हैं। रफली कोई भी इंसान ड्रॉ कीजिए, देखो वदन मतलब उसके माउथ के आजू बाजू आप क्या लिखेंगे, वदन, वदन से कशायद, एस्ट्रिंजिक टेस्ट नहीं लिखेंगे कभी भी, ये समझने के लिए हमेशा ये ब्रैकेट में आएगा। फिर उसका जो कंठ है और पूरा रीजन ये पूरा है, वो उधर क्या है गुरुता दिख रही है, उपशी रीजन में उसका पूरा आटोप रहेगा, राइट। क्लियर है, पता चला, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने बताया, राइट। श्वास में भी सेम यही हो रहा है। जो हार्ट रीजन मतलब ये हार्ट रीजन एपी गैस्ट्रिक रीजन जो आप बोलते हो, या ऊर्ध्वर आमाशय जो है, उधर आपको थोड़ा सा क्या है व्यथा जैसा रहेगा, पीड़ा रहेगा। अनाह मतलब वायु इधर थोड़ा सा आपको बाहर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो आप बोलते हो वो, और जो ये पार्श्व दो है उधर क्या हो रहा है, शूल हो रहा है। ऐसा देखो, कभी अलग अलग हमको ऐसा करना है, एग्जामिनर ने कभी ऐसा, मतलब कभी कभी नए नए एग्जामिनर उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं है कि ऐसा ये करेगा, और आप ऐसा लिख के आएंगे तो उनके पास तो ऐसा राइट राइट करने का ही टाइम होता है। ऐसा आपने पेपर लिखा है, आपको पूछा है, ऐसा आप ड्रॉ करके आएंगे तो फिर 5 का है डेफिनेटली वो, अगर 5 में से 5 नहीं रखते तो वो डेफिनेटली 4.5 दे के जाएगा। आप प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सब नोट्स तो क्या है, थोड़ा सा बहुत लोगों के मैसेज आए हमको नहीं मिल रहा है, इतने दे रहे तो भी नहीं मिल रहा है, तो हमने पूरा एक टीम पूरा रखा है। बहुत जल्दी इसके बारे में भी थोड़ा सा आएगा जो कुछ भी है। पर अभी हमारा कंसर्न क्या है कि मेरा जो है वो कंसर्न, ये जो एक मेन नोट्स खोलने का इशू कारण क्या है, ये जो दिखाने के लिए,
पता चला ये दोनों प्रेजेंटेशन मार्क्स डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, देखना। ये गारंटी देके मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा आप करेंगे ना तो। राइट। यही है, देखो। कंठ उरो गुरुत्वम वदन कषायता कुक्षेराटोपः। एक काम में सेम मिल रहा है, कंठ उरो गुरुता। फिर इधर अनाह मिल रहा है, पार्श्वशूल मिल रहा है, हृदय पीड़न मिल रहा है, और प्राणवायु का विलोम, आप सब लोगों ने जो बोला प्रतिलोम हो रहा है, वो सब इसका पूर्व रूप है। मतलब जो प्राणवायु का फंक्शन है, जो सुश्रुत संहिता में दिए हैं, उसमें सभी में प्राणवायु के फंक्शन जो है, उसमें कहीं ना कहीं पे आपको क्या दिखेगा, विषमता दिखेगी। इधर प्राणवायु का फंक्शन है वो ठीक से हो नहीं रहा है। रुद्र रुद्र हृदय का रीजन जो है, रुद्र बोलते हैं उसको, रुद्र। वो रुद्र है, वो धातु है संस्कृत का। वो जो रीजन है उधर आपको पीड़न, मतलब सब लोगों ने कपड़े धोए होंगे ना, कपड़े को कैसे हम ऐसे मोड़ मोड़ के धो रहे हैं, तो शरीर में ऐसे मोड़ने जैसी पेन हो, उसको पीड़न बोलते हैं। राइट। ये सब क्या है, उसके पूर्व रूप है। इधर तक पता चला, किसी को कोई कंफ्यूजन? महाइक्का का लक्षण है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जब आएगा तब से देखेंगे। पूर्व रूप, निदान, आगे का जो हमने दोष दृश्य जो समूर्चना था, और हमने डिटेल्ड में कैसे कोई भी अलग अलग आपको कोई भी अनुक्त व्याधि भी दे दिया तो दोष की चिकित्सा बेसिकली कैसे करते हैं वो सीखा। पता चला सबको आज का? किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, कुछ पूछना है? ऐसे कंटिन्यू करे कि भाई ये सीण बला मामसा करके, भाई जो इंसान सीण है, ऐसा बताऊं कि ये ब्लैंक पेज वाली सिस्टम चाहिए, नहीं चाहिए? जिन जिन को चाहिए वो थम्स अप कीजिए, तो पता चले मेरे को। और ये क्लास बेनिफिशियल लगा क्या? दो क्वेश्चन मेरे थे, ये बेनिफिशियल वाला लास्ट, फिर मैं एंड करूंगा मेरी साइड से सेशन। डाउट है तो पूछेंगे, और मैं इधर जो सब लोग हैं उसकी अटेंडेंस उधर देखूंगा आज। क्या था रेफरेंस? चरक सूत्र स्थान, कौन सा अध्याय? 70वां, 17 है ना? हाँ। संहिता का ग्रुप है ना, सब लोग हो, आप संहिता के कम्युनिटी में हो सब लोग? नहीं हो तो पहले कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। और उधर आज मेरे को रेफरेंस चाहिए। उससे मेरे को तो पता है मेरा फायदा नहीं होगा, आप जितने लोग उधर गो थ्रू करेंगे, भले ऊपर रखा किसी ने, आप नीचे और भी सेम डालिए, ताकि और लोगों को, जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे उनको भी पता चले, हाँ देखो, और उससे फायदा आपको होगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू। इधर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।